कैपिटल शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? फाइनेंस वालों के लिए कैपिटल का मतलब बैंक में डिपॉजिट मनी या फिर ह्यूमन स्किल्स भी हो सकता है, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर अकाउंटेंसी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पैसे को या ह्यूमन स्किल को कैपिटल या कैपिटल गुड्स के तौर पे नहीं मानता। आज हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल या कैपिटल गुड्स क्या है, और फाइनेंस की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंस क्यों है। तो हम जानेंगे कि रियली कैपिटल होते क्या है। कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब अब तक हमने देख लिया है। हमने ये भी देख लिया कि कंजम्पशन गुड्स जो है दो तरह की होती है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल। तो हमें ये जानना है कि कैपिटल गुड्स कितनी तरह की होती हैं। कंजम्पशन गुड्स तो दो तरह की हो गई, कैपिटल गुड्स कितनी तरह की होती हैं। हमने सुना होगा ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड सो ऑन। ये टर्म्स आपने ज़रूर सुने होंगे। तो इससे ऐसा हमें लगता है कि बहुत सारे तरह की कैपिटल गुड्स होती है। लेकिन आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ओनली एंड ओनली फिजिकल एसेट्स आर कैपिटल गुड्स। यानी कि मनी यानी पैसा, इसको कैपिटल गुड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं मानता। कैपिटल गुड्स की जो डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से है वो है टेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। मैन मेड यानी जो इंसान नहीं बनाया है, फिजिकल एसेट्स, ओनली फिजिकल एसेट्स। तो फिर अब सवाल उठता है कि ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, और इनको क्यों कैपिटल बोलते हैं। तो इस चीज को भी समझते हैं। देखिए, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर बेचती है, उससे मनी अर्न करती है, करेक्ट। अब यदि उससे उसने मनी अर्न किया तो इसमें क्या क्या चीजें लगी है। लैपटॉप इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई, फैक्ट्री ऑफिस, ये चीजें यूज हुई हैं। तो ये तो कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंसान का दिमाग भी तो लगा है, उसकी स्किल्स भी तो यूज हुई। तो जो बिजनेस पर्सन है वो तो ये देखता है कि ह्यूमन एफर्ट भी मुझे चाहिए। तो वो उसके लिए, उस स्टार्टअप के फाउंडर के लिए या बिजनेस के फाउंडर के लिए इंसान की एक्सपर्टीज भी अपने आप में कैपिटल की तरह यूज हो रहा है। या ऐसे समझ लीजिए कि आप कैब की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे ओला उबर है। तो यदि आपके पास पैसे हैं तो आप कार खरीद सकते हो और उस कार को फिर आप ओला या उबर में लगा सकते हो। तो आपको पैसे के जरिए एक गुड्स मिला, यानी कार, जो कि कैपिटल गुड्स है। तो ये कार कैपिटल गुड्स पैसे के जरिए खरीदा गया है, इसलिए बिजनेस या फाइनेंस वाले मनी को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को भी कैपिटल के तौर पे देखते हैं और ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल मैंने समझाया, इंजीनियरिंग स्किल्स है, या आप अकाउंटेंट हो, सीए हो, एमबीए हो, तो फाइनेंशियल स्किल्स भी यूज करते हैं, इसलिए वो इसको भी कैपिटल कहते हैं। अदरवाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स पैसे को नहीं कहता, टेंजिबल मैन मेड फिजिकल एसेट्स को ही कैपिटल गुड्स बोलता है। अब देखिए, हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, हर कंट्री अपनी जीडीपी कैलकुलेट करती है, लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगा इंटरनेशनली, जिस पैटर्न में अकाउंटेंसी जो है चलती होगी। तो वो जो स्टैंडर्ड जो इंडिया फॉलो करता है वो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008, एसएनए 2008। अब ये जो एसएनए 2008 है वो आज के डेट पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी कैपिटल गुड्स की तरह ट्रीट करने लगा है। यानी कि मॉडर्न उसमें यदि देखेंगे आप इकोनॉमिक्स में, यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स कह सकते हैं आप, तो एसएनए 2008 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी कैपिटल गुड्स में काउंट करने लगा है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये पीछे हमने देखा था। इसी में फिर कॉपीराइटेड मटेरियल्स आती हैं, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर्स, पेटेंट्स। अब इसको भी देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको क्या दिया है, विंडोज। अब उस विंडोज का यूज करके फर्दर कितनी सर्विसेज, कितने अलग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उनसे इनकम अर्न हो रही है।
लेकिन इन्होंने क्या दिया है आपको? कोई फिजिकल एसेट एसेट तो दिया नहीं है, एक लाइसेंस दिया है माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन इससे फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए अब इस तरह की चीज़ों को भी कैपिटल गुड्स के तौर पे देखा जाने लगा है।